बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ कड़ी और पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाऊंगी। तो चलिए आइए चीज़ें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास 1.5 कप दही है, 1 कप बेसन है, गार्लिक एंड जिंजर हैं क्रस्ट किए हुए 1 टेबल स्पून, यानी कि 2 टेबल स्पून मेरे पास गार्लिक एंड जिंजर के हैं। 1.5 टीस्पून मेरे पास रेड चिली का है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, धनिया पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, क्रश्ड चिली 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून हमें सॉल्ट का चाहिए और 1 टीस्पून जीरे का है। छोटा सा मेरे पास टमाटर है और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। 2 मेरे पास स्मॉल अनियन है, इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इसमें से मैं 1 कप ऑयल का लूँगी, 1 टीस्पून गरम मसाले का और थोड़ा सा हमारे पास धनिया है। सबसे पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि ये वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ आपके साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी और फिर दूसरा पार्ट जो होगा वो इसके पकोड़ों का होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ये मेरे पास मेजरिंग कप है आधा, और आधा हम और डालेंगे क्योंकि हमें 1 कप चाहिए। 1 कप ऑयल है। सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा ऑयल में हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई हो गया। अब हम इसमें क्रश्ड हमारा गार्लिक और जिंजर वो डाल देंगे। जब हमारा गार्लिक और जिंजर थोड़ा सा ऑयल में फ्राई हो जाए तो हम जो मेरे पास 2 अनियन थे उसको मैंने काट लिया था वो हम ऐड कर रहे हैं। अब अनियन और गार्लिक जिंजर जो हैं वो हल्के से बादामी कलर के हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको रेड नहीं करना है, तो इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट, क्रश्ड चिली, हल्दी की मकदार हम इसमें ज़रा ज़्यादा डालेंगे। आम खानों की निस्बत इसमें हल्दी की मकदार ज़रा ज़्यादा होती है क्योंकि हल्दी के साथ ही इस कड़ी का कलर आता है। कोरिएंडर, साथ ही हम इसमें टमाटर को ऐड कर देंगे। आप टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर को डालने से कड़ी का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं ऑलवेज टमाटर डालती हूँ। लेकिन ज़्यादा टमाटर नहीं डालना, 1 टमाटर मैं डाल देती हूँ। कड़ी माशाल्लाह सबकी ही फेवरेट होती है, लेकिन बनाने का तरीका हर किसी का अलग अलग है। 2-3 तरीक़ों से कड़ी बनाई जाती है, लेकिन हमारे घर में इसी तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ। तो माशाल्लाह मेरी सारी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। ध्यान रहे कि ये ऐसे हमारा खड़ा खड़ा अनियन बड़े बड़े चंक में, बड़े बड़े पीसीज में नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कड़ी में फिर नज़र आता है। जब हम प्लेट में सर्व करते हैं, खाते हैं, तो फिर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम अनियन को और तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से भूनकर इसको मैश कर लेंगे। उतनी देर तक भूनेंगे जितनी देर तक ये अनियन हमारा मैश हो जाए। हल्की आंच करके थोड़ी देर के लिए मैंने लिड बंद कर दिया है। जितनी देर हमारा मसाला बन के तैयार हो रहा है, हम उतनी देर में अपना बेसन और दही को तैयार कर लेते हैं। बेसन 1 कप में डाल रही हूँ, दही डाल रहे हैं, और ये 1
2 3 5 6 कप मैंने पानी के डाले हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। 1 कप बेसन, 1.5 कप मेरे पास दही का था। दही काफ़ी थिक था। अगर आपके पास लिक्विड दही है यानी कि पतला दही है तो आप फिर 1 कप पानी का कम कर लेना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खट्टी कढ़ी को पसंद करते हैं। हमारे घर में दरमियानी सी पसंद की जाती है, ना ज़्यादा खट्टी और ना ही ज़्यादा फीकी। आप इसको हाथों की मदद से भी ऐसे, कोई लंप ना रहे, हाथों की मदद से भी आप इसको मिक्स कर लें। अगर आपके पास दही नहीं है, लस्सी है बनी हुई दही की, तो फिर आपको अलग सेपरेट पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फिर तो लस्सी के अंदर पानी होगा। मेरे पास थिक दही था इसलिए मुझे पानी डालना पड़ा लस्सी बनाने के लिए। मसाला बहुत अच्छा भुन गया है। अब हम इस लस्सी को छान कर डालेंगे। अगर हमने ऐसे ही डाल दिया तो कोई ना कोई लंप जो होगा ना वो रह जाता है, तो फिर वो सख्त हो जाता है और खुटकड़ियाँ बन जाती हैं लस्सी के अंदर। एक कप के करीब पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। हमें पानी को खुला ऐड करना है और अब हम अच्छे तरीके से इसको पकने के लिए रखेंगे। उतनी देर हमने लिड नहीं देना जितनी देर तक हमारी कढ़ी को उबाली ना आ जाए, क्योंकि अगर हमने इसी पॉइंट पर लिड दे दिया तो हमारी कढ़ी जो है वो उबल कर बाहर गिर जाएगी। इसलिए हमें तो उतनी देर वेट करना है जितनी देर तक फर्स्ट बॉयल ना आ जाए। इस पॉइंट पर अब हम अपनी हरी मिर्चें भी काट कर डाल देंगे। हरी मिर्चों को पीसने की ज़रूरत नहीं है, काट कर ही बहुत अच्छी लगती हैं। ये 2-3 हम वैसे साबुत भी डाल देंगे। अब हमारी कढ़ी पकने लग गई है। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। कढ़ी माशाल्लाह उबलने लग गई है अब, तो अब हम इसको ढक देंगे। स्पून को हम अंदर ही रहने देंगे और ऐसे ढक देंगे। तो अब हमने कढ़ी को तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा के लिए पकाना है। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि जितनी कढ़ी हमारी पकेगी, कड़ेगी, जैसे दूध कड़कर तैयार होता है तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है जितना कड़ा हुआ होता है। इसी तरह कढ़ी को भी हमने काट कर बनाना होता है। पलंटी टाइम दें। अगर हम इसको आधे घंटे में या 15-20 मिनट में सोचें कि ये अब हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, तो ये रेडी नहीं हुई है। तकरीबन अब हम इसको 10-10, 15-15 मिनट के बाद चेक करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे और फिर ढक देंगे। फिर मिलते हैं। हमारी कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं। मैं हर 10-15 मिनट के बाद कढ़ी को हिलाती जाती थी और चेक करती जाती थी। तो अब मैं देखती हूँ। कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। एक एक करके पकोड़ा ऐसे ऐड करते जाएंगे। एकदम से सारे पकोड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि छींटे कढ़ी के उठकर हाथों पर लग जाते हैं। अब हम गरम मसाले का टीस्पून जो था वो भी ऐड कर रहे हैं। कसूरी मेथी को भी इसी तरह हम हाथों से मसल कर डाल देंगे। पाँच मिनट के लिए हम लिड को रख देंगे ताकि हमारी कसूरी मेथी और गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह कढ़ी के अंदर मिक्स हो जाए, ताकि हमारे पकोड़ों का भी फ्लेवर निकल कर कढ़ी में मिक्स हो जाए। हल्की सी आंच पर हम रख रहे हैं, यानी कि दम पर। ये जो हमारे पास धनिया था इसको भी ऐड कर रहे हैं।
ये पार्ट ऑप्शनल है। 2-3 टेबलस्पून हमने ऑयल के लेने हैं। ये आधा टीस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है। ज़ीरो को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना है। ये मेरे पास 2 छोटी सी हरी मिर्चें थी जो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, और साथ में थोड़ा सा मेरे पास अदरक था, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। जब ये मिर्चें, जीरा और अदरक कड़कड़ाने लगे ऑयल में, तो हम ऐसे ही कढ़ी में ऐड कर देंगे। इसके साथ कढ़ी का फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये पार्ट टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा करने से टेस्ट और ज़्यादा कढ़ी का अच्छा आता है। अब हमारी कढ़ी और पकोड़े बनके तैयार हैं, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे कढ़ी और पकोड़े बनके तैयार हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपके भी कढ़ी पकोड़े इसी तरह बन के बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। कढ़ी बनाने में टाइम तो ज़रूर थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर टेस्टी भी बहुत होती है। ये बहुत ही माउथ वाटरिंग बनी है। आप कढ़ी और पकोड़े को रोटी के साथ, नान के साथ और उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मेरे घर वाले बहुत ही शौक से कढ़ी और पकोड़े खाते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी भी बहुत ही अच्छी कढ़ी और पकोड़े बनके तैयार होंगे। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसे लगी। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।